नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आर्टिकल 370 को लेकर कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद का आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। गुलाम नबी आजाद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा है कि दरअसल आर्टिकल 370 को वापस कोई भी नहीं दिला सकता। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो 10 दिन के अंदर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देंगे। ये बड़ी बात गुलाम नबी आजाद की ओर से कही गई है। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे वोट दो। कहां से मैं नानी से लाऊंगा? 360, 50, 350 वोट कहां? जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं। जो उन लोग जो कहते हैं 370 खत्म करें, उनको कहते तुम खुद एमपी जीत सकते हो कि नहीं? किसी पार्टी के साथ लोकसभा में 350 लोकसभा मेंबर लाने की हिम्मत, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत, बताओ। अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलते। फिर एक फरेब, फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजिटेशन का सामान। गुलाम नबी आजाद जब तक जिंदा है, उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। गुलाम नबी आजाद 370। अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है। तो कहीं ना कहीं अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे हैं और अब आर्टिकल 370 को लेकर ये बड़ा बयान गुलाम नबी आजाद ने दिया है, जिसके बाद पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर पलटवार किया है। ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक समस्या है और 370 को हटाने से उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि और ही ज़्यादा वो पेचीदा हो गई है। जिस तरह उस वक्त कांग्रेस की जमात ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा के इस मुल्क से अंग्रेज़ों के जुल्म को ख़त्म किया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में ऐसी कई आवाज़ें हैं जिनको ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हम 370 की बहाली करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की समस्या जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कश्मीर के लोग हो, कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, और इस मसले का भी हल करवाएंगे। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से कहीं भी किसी भी मुल्क में जब कोई ज़्यादती हो जाती है, उसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे, और जो बीजेपी ने यहाँ ज़्यादतियाँ की उनको ख़त्म करेंगे, मसले कश्मीर को भी हल करेंगे और 370 की भी बहाली। ये मेरी सोच है। अब आज़ाद साहब की सोच डिफरेंट हो सकती है, बीजेपी की सोच डिफरेंट हो सकती है, उसमें मैं क्या करूँ। तो ये महबूब मुफ्ती का बयान गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाना चाहिए। इस तरह से लगातार महबूब मुफ्ती के बयान सामने आए हैं जब वो पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश करती हैं, जब वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले का अगर कोई समाधान है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से डायलॉग है। और यही भाषा अब जो है पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी बोल रही हैं। उन्होंने भी
कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान का ही राग अलापा है। इल्तिजा ने जो कुछ कहा उसको सुनकर जाहिर तौर पर आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी मां यानी महबूब मुफ्ती भी इस तरह की बयानबाजी अक्सर करती नजर आई है। और इल्तिजा ने ये कहा है कि कश्मीर के मुद्दे का स्थायी समाधान जो है वो पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ बातचीत है, यानी पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की वकालत अब इल्तिजा मुफ्ती कर रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने इस क्षेत्र को एक आर्थिक केंद्र और मध्य एशिया और भारत के बीच एक प्रवेश द्वार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर को सीमाओं को खोलने और स्वशासन के कार्यान्वयन का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमाओं को खोला जाए, लेकिन जब बात आतंकवाद के मुद्दे की आती है, जब बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंक फरोसा है, तो ऐसे में महबूब मुफ्ती हो, उनकी बेटी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे नेता हो, वो बयानबाजी नहीं करते, वो कोई बयान नहीं देते। तो सवाल यही है कि आखिर फिर 370 को बहाल करने की बात क्यों? इस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के इन नेताओं के बयान सामने आए हैं। हालांकि अब गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने खुद की पार्टी बनाने का ऐलान किया है। लेकिन अब वो लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकता। उन्होंने तमाम जो आंकड़े हैं वो भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ संसद में 2/3 बहुमत से ही संभव है। उन्होंने इसके साथ लोगों को इस केस को लेकर गुमराह न करने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि वो लोगों को गुमराह नहीं करने देंगे। और आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी ये पहली रैली की। साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आजाद ये जानता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं या कांग्रेस पार्टी या 3 क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दे सकते। यानी साफ तौर पर इशारा ये था कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि ना ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और ना ही एनसीपी के चीफ जो हैं शरद पवार वो आपको 370 वापस दे सकते हैं। तो यानी साफ कहा है कि इन तमाम राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक दल वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, जो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है, उसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं और वो ये दावा करेंगे कि अनुच्छेद 370 को बहाल कर दिया जाएगा उनकी सरकार में। तो ऐसा संभव नहीं है। ये साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद की ओर से कहा गया है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तरी कश्मीर में डांग बांग्ला बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं आर्टिकल 370 के बारे में नहीं बात करता हूं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आजाद चुनावी फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं अल्लाह के सामने ये कसम खाता हूं कि मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। तो इस तरह के दावे लगातार जम्मू कश्मीर में अब सुनाई देंगे। इस तरह की बयानबाजी भी सुनाई देगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होंगे और उसको लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं लगातार गुलाम नबी आजाद जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी अब अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगी, लेकिन लोगों को बेवकूफ नहीं बनना है, उनके बहकावे में नहीं आना है। इस तरीके से ही तमाम जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो
पीडीपी हो फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लगातार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात कह रही हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा तबका ये चाहता है कि 370 की बहाली हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हालांकि लगातार पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती के बयान सामने आए हैं जिसमें वो पाकिस्तान से बातचीत की बात करती हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर इस पूरे मुद्दे का कोई समाधान है तो वो पाकिस्तान से बातचीत है। इस तरीके के तमाम बयान सामने आए हैं और अब उनकी बेटी ने भी कुछ इस तरीके के ही बयान दिए हैं। हालांकि उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आएंगी, तो इसको लेकर उनका बयान था कि जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है और ऐसे में वो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आना और मीडिया की खबरों में रहना उन्हें आकर्षित नहीं करता है, यानी वो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। और इसके पीछे दलील ये दी गई है कि जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 370 जब तक नहीं हटा था, जब जम्मू कश्मीर को अलग विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तब किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में था, किस तरह से पत्थरबाज और अलगाववाद चरम पर था। तो ये सवाल भी लगातार उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर जवाब देने के बजाय किस तरह से सरकार पर कहीं न कहीं अपनी खींच निकालते नजर आते हैं ये नेता। और इस तरह से एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अब सियासत तेज होती दिखाई दे रही है और इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।